नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त मैं मातनहेल गांव में मौजूद हूँ और झज्जर विधानसभा का एक बड़े गांव में से मातनहेल गांव आता है और गीता बुक्कल भी, जो कि झज्जर से 3 बार लगातार विधायक हैं, वे भी मातनहेल गांव से ही हैं। मातनहेल गांव के 2019 के मैं थोड़े से आंकड़े बताऊं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां से 2355 वोटें मिली थी, अरविंद शर्मा को 1463 वोट यहां से मिली थी और 892 वोटों की लीड से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जीत के निकले थे। 2024 के उम्मीदवार भी बात करूं तो बीजेपी से अरविंद शर्मा हैं, जो कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी शालीनता और के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मातनहेल गांव की ये चौपाड़ है ना, तो कौन सी चौपाड़ है? बस स्टैंड की ये चौपाड़ है, जहां पर कुछ बुजुर्ग हैं। इनसे मैं जान लेता हूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीड यहां से बढ़ेगी या अब की बार अरविंद शर्मा की कुछ वोटें भी इजाफा में यहाँ पर रहेंगी। क्या नाम है? तो विजय नाम है भाई। किसका माहौल देख पा रहे हैं? बीजेपी का यार? कहाँ भाई? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। इसका कारण क्या है? कारण भाई कांग्रेस को नहीं काम थी, शुरू बेकार काम करा है। तो झज्जर विधानसभा से जो विधायक है वो भी आपके गांव से है, तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ ना फर्क पड़ा भाई हमारे। हाँ, बीजेपी के देगा। अरविंद शर्मा आते हैं गाँव में, कभी पूछते हैं? हाँ, वहाँ पूछ हैं। कोई काम कराएगा? हाँ, काम कराओगे काम। आप कराओगे काम भाई। दोबारा से चुनाव आ गए, फिर काम कब कराएंगे? फिर ये बा होगा ना जो करा होगा। हाँ, ये भी कई योजना में करा होगा, बढ़िया काम करा है। हाँ, बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया। हाँ। तो किसका माहौल देख पा रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा का है भाई माहौल हो रहे। तो कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल। भाई इस नलाग तो होगो, इसका विचार उसका है, दीपेंद्र का है भाई। हाँ, गीता बुक्कल भी इसी गांव से हैं। तो पिछली बार 892 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले थे, अब की बार बढ़ेगी लीड? बढ़ेगी 1096। हाँ, हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 892 है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो लीड बढ़ेगी अब की बार दीपेंद्र? अब की बार बढ़ेगी। इसका कारण ये है भाई, जनता में ये ठीक सर, ये हमारा गांव की अब छोरी है, उस कारण हम इससे वोट दें। अरविंद शर्मा ने कराए कुछ काम? कुछ नहीं, हमने देखा है ना, बता के भाई। हमने तो वोट मांगेगा, पिछले साल वोट मांगेगा आया जब देख के था भाई, जब से पता हमने तो अरविंद आज तक ना देख के वोट मांगने की? वह कुंभकर्ण कौन दे उसने। हाँ, क्या की वोट मांगेगा वो? नाराजगी ने के हमने उसको लेके खा रहा, हम ना दें उसकी वोट। नहीं आए तो पूछना ना कि 5 साल का कहाँ थे, क्यों काम नहीं? वो है ना, हमारा तो पूछ लेगा 10 दिन बाद से, हम ना पूछ जाऊँ उसने। किसका माहौल देख पा रहे हैं? अरविंद शर्मा? दीपेंद्र का। हाँ, पिछली बार से बढ़ेंगे वोट? बढ़ेंगे जब तो। हाँ, अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं कराए यहाँ पर? कोई काम ना करवाए और दिखे ना से बनाए बताए किससे एक मरता था ही मेर करे वो बेच। पिछली बार मोदी की लहर भी थी, जिसके कारण अरविंद शर्मा को वोटें पड़ी। अब की बार कुछ देख रहे हैं गांव में मोदी लहर का कुछ? मोदी लहर कितना अजीब है। मोदी को रह के रहो, 1 साल रह बनाऊंगा तो बिके रह गए मोदी को। 75 हो जाए, 75 बने कौन नहीं, कानून तो उससे कि जाओ मोदी ने कौन बनाओगे फिर? हाँ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखो जितने बा कौन बनाओ, किस कौन बनाएगा वो तो आगे ही बात से। कांग्रेस जीतते ही किसने बनावा? राहुल गांधी कैसे नेता हैं? बढ़िया नेता है। अच्छे नेता। अच्छा, पढ़ा लिखा है, सारा काम फिट है, अच्छे है। किसका माहौल देख रहे हैं? इसका ही कांग्रेस का। अरविंद शर्मा की कोई नहीं कह रहा, बस अकेले सिंगल ही मिले हैं। कि क्या कारण क्या है इसका अरविंद शर्मा की कम वोटिंग? आप अपनी वो है भाई, किसी ने कोई दिखा, किसी ने दीपेंद्र की ज्यादा है वोटें, भाई वही यहाँ आया नहीं ने। यही कारण। यही किसका माहौल देख रहे हैं? तो वही ना को माहौल है भाई, किसका? कांग्रेस को माहौल है। हाँ, माहौल है। आप बताइए अंकल जी, किसका माहौल देख रहे हैं? दीपेंद्र का, कांग्रेस। कारण इसका? ये तो शुद्ध सौर है, बढ़िया काम करा है, जनता का मेहरे है। और चौड़ बाड़े पकड़ लियो उसका क्या नटन। कांग्रेस राज में काम भी हुए थे बहुत ज्यादा गांव में, गिनवाइए, बताइए। बहुत ज़्यादा काम हुए थे। 10 को बताइए गांव में काम। कॉलेज, ITI हम बताए ना, इसका इतना काम हो रहा है, क्यों कल फड़ावा इतना बता। बीजेपी राज में कुछ लगे बच्चे? बीजेपी कह रही है कि बिना पर्ची खर्ची, बिना पैसे दिए हम नौकरी दे रहे हैं।
10 गुना फालतू रिश्वत बीजेपी का आदमी शुरू हुई। ये सब झूठ है, पर्चे खर्ची ना चालती। 100 रुपये हम काम यार तो 2000 अमाउंट कैसे बोल दे कि बीजेपी खर्चे पर। आपके साथ बना कोई वाक्य ऐसा जो रिश्वत दे के काम कराना पड़ा? हाँ करे है। तहसील में तो पाइना टिकट देता बना रिश्वत। अब खाली घूमने चले जाओ जो भी मांग ली है। तहसीलदार तो इसको बैठा रखे और लेडीज है ना वह तू घूमे जा ना मांग ली तो। हाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ा है बीजेपी राज। बढ़िया बहुत ज़्यादा। तो दीपेंद्र की लीड बढ़ेगी अब की बार गांव से? और डबल डबल हो जाएगी। पिछले से डबल। अरविंद शर्मा का गांव हर गांव में यही है कि या तो आते नहीं है, अगर आ जाते हैं तो जो ग्रांट बोल के जाते हैं वो देते नहीं है। क्या सच्चाई है इस चीज़ की? हमारी गौशाला का 2 बार बोल गए सबने नहीं दी है। जब गौवा का बोले हुए तो गरीब आदमी भी देश है। उसने गौशाला में 2 बार चंदा बोले, 1 पैसा आज तक नहीं दिया। पूछे से पूछ लेना दिया कि नहीं दिया। तो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ दीपेंद्र हुड्डा। नरेंद्र मोदी का कुछ पड़ेगा फर्क? वो मोदी तो अपनों घर ना बसाए, देश के ऊपर बसाओ। वो एक लोग ही नहीं समझ बुझते हैं और देश के ऊपर संभालो। झूठ बोलने दे रो कम में कोई नहीं। मंगलसूत्र अपना ना छोड़ो उसने, भारत देश का तोड़ सका हो अपना मंगलसूत्र खोया ना और देश को नाम ली से कांग्रेस को नाम ले से भैंस खोज ले जाएगा। कौन खोज ले जाओ भाई? हिंदुस्तान में कि वर्ल्ड में इस तो झूठा आदमी प्रधानमंत्री होते हुए शायद आगे भी नहीं हो कोई। 140 और 174 तो ऊपर यो चले जाओ मैं रह पाऊंगा पूरा इंडिया। जयप्रकाश। आप क्या कहेंगे अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं? हुड्डा का भाई, दीपेंद्र हुड्डा का सब तो बढ़िया माहौल है गाँव। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, अरविंद शर्मा मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोगों के को ज़्यादा भरोसा किस पर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर या मोदी की गारंटी? दीपेंद्र भाई। हाँ वैसे शरीर पर सारा काम यो ही करे। वो तो आए तो आज नहीं कदे क्या ही वोट दे उसकी। वोट मांगने भी नहीं आए अब। ना मार दो तो वोट मांगने भी ना आओ, आओ भी कौन नहीं वोट मांगने भी नहीं आओ वो ना आओ बस। क्या आओ, जब 10 साल हो लिया कहते गाँव में पैर नहीं टेक्यों नाचता ही ये बता नहीं क्या करे वो उनका नहीं मिलेंगी। लीड बढ़ेगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की? घनी बढ़ेगी, घनी लीड बढ़ेगी। गीता बुकल भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। मेहनत कर रही है गीता बुकल भी, और वो कुदरती भी उसकी भी वोट घनी बद रही है शरापत उसमें। हाँ तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं तो वो जो चुनाव है वो वाया दिल्ली होकर के चंडीगढ़ के में जा रहा है। आप इसे किस प्रकार देखते? सही कर रहा है भाई। हाँ बिल्कुल, दिल्ली का भी और अपना हरियाणा का भी, दोनों जगह सरकार अब की बार कांग्रेस की आओगी। बिल्कुल। अरविंद शर्मा आते हैं कभी? हमने तो ना देखा है भाई, पिछली योजना वोट मांगना आया था उसके बाद नहीं देखा है, जब बस नहीं देखा है। वो तो कह रहे हैं कि घुसने भी नहीं देंगे गांव में अगर बिल्कुल नहीं घुसने, घुसो गाँव में तो, लेकिन पूछेंगे कहाँ था 5 साल 10 साल, ये तो पूछने का अधिकार है। अब कैसे आएगा वोट मांगने? मोदी लहर का कुछ है असर अब की बार? कहाँ की मोदी लहर हमने तो देखी नहीं भाई। एक वो विकास पता नहीं कहाँ गुम हो रहा है, वो भी विकास भी आज तक नहीं देखा है। विकास बोल रहे हैं, सुना तो है, देखा नहीं है। खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी तो जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2024 तक आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को 6,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं, इस चीज़ का फर्क है कुछ? ना, कोई फर्क नहीं है। खाद बीज दोगुना हो गया भाई, आय दोगुनी नहीं हुई है, आय घट गई, खाद बीज दोगुना हो गया, दवाई दोगुनी होगी, लागत ज़्यादा होगी, आमदनी कम है। ये है किसान की हालत। ये फैमिली आईडी राशन कार्ड जो कट रहे हैं, फैमिली आईडी में परेशानी लोगों को हो रही है, ये मुद्दे हैं लोगों के? बिल्कुल हैं, तंग कर रखे हैं। 8-10वें दिन तहसील में बुलाओ हैं, फैमिली आईडी ठीक करवा जा, बिल्कुल मुद्दा है भाई। हाँ तो गांव में किसका माहौल देख रहे हो? कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा का है भाई। हाँ दीपेंद्र। अरविंद शर्मा का? अरविंद शर्मा का कोई नहीं, पाछली बार तो मोदी लहर में लकड़ गया था, इसका कुछ नहीं है। अब की बार नहीं है मोदी लहर? मोदी लहर नहीं, झूठ बोल बेवकूफ़ बना दी पब्लिक। पहले मंदी हो रही थी, कोई उसका माहौल नहीं है। GST ला दी, ठेली पे ट्रैक्टर पे तेल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दी, 500 रुपये भिन्ना के दिन 2000 रुपये वह सब ने नहीं मिल रहे, वह भी कुछ आदमियों ने मिल रही है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, हम इतना दें कुछ नहीं हो रहा। 2 हमारा CM आया, घोषणा कर गया, कोई आज तक तो क्या मैं होया नहीं है कोई काम।
तहसील में जाए तो बिना पैसे अर्जी नहीं लिखे पहले मैं 10% 2% सब के में है डीसी दौरे भी गया था एक भाई 2 गाँव में सरपंच भाई वो जो रिश्वत लेनी था वो पहले मांग जा लिया डीसी के। तो ये हालात हैं, पैसा बिना काम नहीं होता है। और भाई परेशानी पब्लिक ने थोड़ी को नहीं पी 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 फसल हमना ने पड़ा आदमी उसने आंडी जाओ वही वो साइड ना चलती कभी खुल रहे कभी ना खुल रहे सब ने ज्ञान को नहीं। इन भाई कांग्रेस वाला ने ITI कॉलेज पूरे तहसील ब्लॉक सारी चीज़ बना रखी। मोदी ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ये कितना मानते हैं कि कितनी सीटों तक? हरियाणा में 75 पार कहे था वही हालात है क्या भाई मोदी गए घर की बात से जबान तक कम कह दो मतलब झूठा है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है खाम बेवकूफ़ बनाने वाली बात कोई काम नहीं करे हो रहा है हमारे गाँव में। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लीड बढ़ेगी अब की बार गाँव से? बिल्कुल बढ़ेगी पिछली बार तो दोनों जाएगी दोनों। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किसका माहौल देख रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है, बहुत बढ़िया नेता है। और दीपेंद्र हुड्डा का ही सारा इलाके में ये नहीं कि भाई मातनेल में नहीं है, हर आदमी से पूछते हैं ना वही दीपेंद्र हुड्डा का। पिछली बार तो हार हो गई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, अब की बार तो बात नहीं है वो। ना अब की बार बहुत वोटों से लीड है बढ़िया। और अरविंद शर्मा तो आया ही नहीं 10 साल, तो हमने तो देखा ही नहीं है शक्ल से भाई। और विकास का नाम पर तो कुछ नहीं लगाया है, पूरे रोड टूटे पड़े हैं सारा चारों तरफ की किधर भी जा लो। हमारे खेतों के रोड भी ऐसा हाल है कि भाई उसमें गोड्डा खड़े हो रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट बढ़ेंगी गाँव में? बढ़ेंगी दीपेंद्र हुड्डा की वोट बहुत ज़्यादा, ठीक है। और शरीफ नेता है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अड्डे वाली जो चौपाल है उसमें जो तमाम लोग हैं वे ताश खेल रहे थे, तो इनसे इनके विचार जाने। और पिछली बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले थे। जो विधायक हैं 3 बार की लगातार गीता बुक्कल, वे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। गांव-गांव जा रही हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। और लोगों का कहना है कि अरविंद शर्मा पिछले 5 साल में बस वोट मांगने के लिए ही गांव में आए थे। और भ्रष्टाचार के ऊपर भी लोगों का कहना है कि पिछली बार से 2 गुना जो कांग्रेस राज में जो बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार था, वो 2 गुना भ्रष्टाचार जो है अब बीजेपी राज में भी हो गया है। और लोग बिल्कुल ही परेशान भाजपा राज में हो गए हैं। तो इनका कहना है कि अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पिछली बार जो लीड यहाँ से थी वो अब की बार काफ़ी बढ़ने वाली है। शुक्रिया।